पाकिस्तान के कर्जे इमदाद में तब्दील कर दिए जाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी बरादरी को तजवीज़ पेश कर दी। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन का मुतालबा भी सैलाब ज़दगान की ज़िंदगियों से खेलने के मुतरादिफ करार दे दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद पहला और सियासत बाद का काम है। मौसमियाती तब्दीली के मसाइल पर इत्तफाक ना हुआ तो नुकसान दुनिया का होगा। इमरान खान ने खारजा पॉलिसी और मईशत को नुकसान पहुँचाया। गलती इमरान खान करे और सज़ा असद मजीद को दूँ, ये नाइंसाफ़ी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमेटी की मंजूरी दे दी गई। आला इख्तियाराती कमेटी के सरबराह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह होंगे। साइबर सिक्योरिटी पर लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार होगा। हसास इदारों के सरबराहान ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से मुतल्लिक बाज़ पहलुओं की निशानदही की गई। अहम मकामात की सिक्योरिटी, साइबर स्पेस और दीगर पहलुओं से आगाह किया गया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी पनपने नहीं देंगे, कोर कमांडर्स का अज़्म। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दहशत गर्दों के खात्मे के लिए हर मुमकिन कार्रवाई होगी। तमाम इदारों से ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ की तमाम फॉर्मेशंस को चौकस रहने की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इमदादी सरगर्मियों पर भी गुफ्तगू। एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान राशिद चीमा और सरदार मुजफ्फर दलाइल देंगे। अदालत के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सारा इनाम कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत पेश किया जाएगा। मकतूला सारा इनाम के वालिद का भी अदालत पेश होने का इम्कान। डेंगू के फैलाव में दिन ब दिन इजाफा। इस्लामाबाद में मजीद 73 अफराद डेंगू का शिकार। 41 केसेस देही और 32 शहरी इलाकों से रिपोर्ट हो चुके। रमा सीजन डेंगू से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। रिसालपुर में पाक फिजाइया के कैडेट्स की 146वीं शानदार पासिंग आउट परेड। नज़्म ज़ब्त का ज़बरदस्त मुजाहिरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी को कोरोना के बाद से कुछ मसाइल का सामना है। इस बार इन्हें फेफड़े के करीब पानी भरने की अलामत सामने आई है, लेकिन इनका इलाज हो रहा है। गुज़श्ता माह भी इन्हें इलाज की ज़रूरत पड़ी थी। बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट में कहा कि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी सैलाब के दौरान मुतासरीन तक ना पहुँच सके। इनकी अलालत के बायस इनके बच्चे सैलाब मुतासरीन तक पहुँच रहे हैं। तमाम लोगों के पैगामात और दुआओं का शुक्रिया। सहूनी फोर्सेस बाज ना आईं। मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक, 44 ज़ख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने बराह रास्त फायरिंग की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमराज़ क़ल्ब से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में दिल की बीमारियों के मुतालिक मुकम्मल आगाही और इनसे बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जबकि पाकिस्तान में होने वाली 1/3 अमवात शरियानों और दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। आमिर जमाल ने कर दिखाया अपने पहले ही मैच में कमाल। मैच के आखिरी ओवर में इंग्लैंड को दरकार 15 रन्स नहीं बनने दिए और इनकी बेहतरीन बॉलिंग से मैच का फैसला पाकिस्तान के हक में हो गया। 7 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के 5वें T20 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर 3-2 की बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान छठा T20 30 सितंबर को खेला जाएगा।